गरीब कौन है? जिसको भगवान की कथा में रस नहीं आता, वो गरीब है। धन से नहीं, बुद्धि से। सेठ जी का एक नौकर था, वो बहुत वर्षों से जगन्नाथ जी जाना चाह रहा था, बहुत पुरानी बात, लेकिन काम धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। सेठ जी भी जगन्नाथ जी के भक्त थे। उस नौकर ने कहा, महाराज मुझे छुट्टी चाहिए, 10 दिन की, जगन्नाथ जी दर्शन करने जाना है। बोले जा रहे हो तो जाओ, मेरा भी एक काम करना, मेरी ये दक्षिणा जगन्नाथ जी को चढ़ा देना। 100 रुपए दिए। 100 रुपए दिए तो वो जो व्यक्ति था वो था बड़ा दयालु। जगन्नाथ यात्रा के लिए निकला तो चलते चलते उसे एक जगह साधुओं की एक टोली मिली जो 5-6 दिन से भूखी चल रही थी। कोई उनको खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा था। तो उस व्यक्ति ने उनकी हालत देखी और बोला, बोले आप तो बहुत दिन से भूखे लग रहे हैं। बोले 5 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ व्यवस्था हो जाए। तो दयालु व्यक्ति था, उसने बोला मेरे पास तो है नहीं, पर सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए हैं। अब उस जमाने में 100 रुपए बहुत होते थे। खाने पिलाने की चीजें खरीदते खरीदते 98 रुपए खर्च हो गए। कितने रुपए? 98 रुपए। 2 रुपए बचे। उस 2 रुपए लेकर के जगन्नाथ जी गया, दर्शन किया। बोले भगवान क्षमा करना, ये 2 ही बचे हैं, वैसे तो सेठ जी ने 100 दिए थे। अब उसी रात को सेठ जी को सपना आया। बोले सेठ जी आपने जो 98 रुपए भिजवाए थे वो मुझे मिल गए हैं। सेठ जी हैरान, बोले मैंने तो 100 भिजवाए थे, 98 कैसे मिले? अब वो वापस आया, प्रसाद लाया जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, है ना। तो जैसे ही महाराज सेठ जी के पास वो आया तो प्रणाम किया, प्रसाद दिया। बोले सेठ जी, वो बोलने वाला था कि आपके पैसे। तब तक सेठ जी ने पूछ लिया, ये बता मैंने 100 रुपए दिए थे, तूने 2 रुपए कहां डाले? बोले महाराज, वो घबरा गया कि सेठ जी को कैसे पता चला। बोले महाराज 2 रुपए नहीं डाले, 98 रुपए खर्च कर दिए। बोले क्या कहते हो? बोले महाराज रास्ते में महात्मा मिले थे, उन्हें 98 रुपए का भोजन प्रसाद करवा दिया, 2 रुपए बचे थे वो मैंने चढ़ा दिया। सेठ जी ने नौकर के पैर पकड़ लिए, तूने आज मेरी जिंदगी को धन्य कर दिया, तेरी वजह से मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। सपने में आए थे भगवान, उसने कहा 98 रुपए मुझे स्वीकार हो गए, ये 2 रुपए जो तूने चढ़ाए वो उसकी कीमत नहीं। कीमत किसकी है? भूखे को भोजन खिला दिया, किसी गरीब की सहायता कर दी। सोने चांदी का दान करो, वो भगवान को नहीं, वो तो हम लोग खाएंगे ना, वो तो पंडित पुजारी खाएगा, बुरा मत मानना, उसका परिवार चलेगा। भगवान को पसंद क्या है? किसी की सहायता करना, वो है सुदाम, अच्छा दाम वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाके कुछ मत चढ़ाना, खाली हाथ आ जाना है। मंदिर का काम नहीं चलेगा, पंडित जी भी हैं वहाँ, पुजारी भी हैं वहाँ, सेवा भी होगी। पर इसके साथ साथ ऐसे कर्म भी करना जिससे भगवान प्रसन्न हो।